सावन सोमवार व्रत का उद्यापन हमें कब करना है? सावन के आखिरी सोमवार पर या फिर एक सोमवार और व्रत करके हमें करना है। अब मान लीजिए कि आखिरी सोमवार पर पीरियड आ जाता है, तो फिर हम सावन के सोमवार का उद्यापन कब करें? और सावन सोमवार का उद्यापन किस समय करना है? यानी सुबह के समय करें या दोपहर में करें या फिर संध्या के समय करें? आप स्वयं से करें या फिर पुरोहित बुलाकर करें। बहुत सारे लोगों को पुरोहित नहीं मिलते हैं, तो ऐसी दशा में क्या हम स्वयं से कर सकते हैं? स्वयं से करने के क्या कुछ खास नियम अलग से होते हैं? घर पर करें या फिर मंदिर करें? ये सारे सवाल सावन सोमवार व्रत से संबंधित आप सभी के पास हैं। तो इस टॉपिक पर आज की वीडियो होने वाली है। और दोस्तों, सावन सोमवार का जो उद्यापन है वो आप करिएगा ज़रूर। चाहे थोड़े में करिए चाहे ज़्यादा में, परंतु करिए ज़रूर। स्वयं से करिए, मंदिर में करिए, घर पर करिए। ये आपके घर की सिचुएशन या जैसा समय हो वैसा करिए, मगर करिए ज़रूर। आप बिना सावन के सोमवार व्रत किए आपका फल मिलने वाला नहीं है। सावन का व्रत जो आप करते हैं, अगर आप उद्यापन नहीं करते उसका फल नहीं मिलने वाला है। कुछ व्रत ऐसे हैं जिनका उद्यापन हमें नहीं करना होता है, वो भी हम आपको साथ साथ बता दें। जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत है, साल में एक बार आता है। महाशिवरात्रि व्रत जो किया जाता है उसका उद्यापन नहीं करते। राम जन्म जो रखते हैं, चैत्र मास में भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, तो जो व्रत रखते हैं जिसे रामनवमी भी कहते हैं, उसका भी उद्यापन हम नहीं करते। कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत होता है, अभी भादों में आने वाला है, तो वह भी हमें नहीं करना होता है। और नवरात्रि जो नवरात्रि आती है, साल में 2 बार ही आती है, वैसे तो 4 बार भी आती है गुप्त नवरात्रि के रूप से, तो इसका भी उद्यापन हमें नहीं करना होता। तो दोस्तों, सावन सोमवार व्रत कथा की पुस्तक है। यहाँ पे सारी चीज़ें होनी चाहिए उद्यापन के समय। क्या क्या होनी चाहिए व्रत के उद्यापन के लिए हम आपको बताते हैं। जब आपका व्रत 16 कंप्लीट हो जाए तो 17वें पे उद्यापन करिएगा। उद्यापन की जो विधियां हैं वो यही होंगी। सामग्री आपको सेम लेनी है, ठीक है। 7 दिन पर करिए, 13 दिन पर करिए, 16 दिन पर करिए, तो एक व्रत और बढ़ा के उद्यापन करना चाहिए। यदि किसी कारणवश 17वें पर आप नहीं कर पा रहे हैं तो 16वें पर भी कर सकते हैं, लेकिन 16 कंप्लीट नहीं है तो आपको ध्यान रखना है कि अनाज की कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। आप उद्यापन कर लो, लेकिन आप जब 16 कंप्लीट हो जाए तो 17वें पे ही आपको भोजन, अनाज वगैरह लेना है। ये जो सावन महीने की वाली जो व्रत कर रहे हैं, ये 4 पड़ रहा है। 4 हमें आखिरी वाले दिन उद्यापन कर देना है, तो उस दिन हम ये सारी चीज़ें फलहारी खाएंगे और ये सारी चीज़ें दान में देंगे। जब 4 कंप्लीट होकर 5वें में हमें भोजन करना है। तो ये पहला कंडीशन है कि हम व्रत कब करेंगे, उद्यापन कब करें। सावन के महीने में दान पुण्य थोड़ा अच्छा होता है, इसीलिए सावन में ही आपको आखिरी वाले दिन उद्यापन कर लेना है। दूसरा सवाल आता है कि क्या सिर्फ 4 ही व्रत करें, 5 व्रत करके हमें रखना है? तो देखिए, हम लोग 4 ही पे सावन में जितने सोमवार पड़ते हैं, चाहे 4 पड़े चाहे 5 पड़े, उतने में ही उद्यापन कर देते हैं। आगे का या फिर पहले से नहीं करते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि 5 करके फिर हम उद्यापन करेंगे, तो आप ऐसा करते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि सावन में ही आपको उद्यापन करना है। अगर 4 सोमवार पड़ रहा है तो 5 सोमवार पड़ रहा है तो सावन के आखिरी सोमवार पर ही आपको उद्यापन करना होगा। अच्छा, स्वयं कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। स्वयं भी उद्यापन कर सकते हैं। जैसे हर सोमवार को हम पूजा करते हैं भगवान भोलेनाथ की, उसी तरीके से आपको लकड़ी की चौकी लगा लेनी है, उस पर कलश स्थापित कर लेना है। दीप कलश स्थापित किया जाता है। भगवान शिव, माता पार्वती की फ़ोटो रख लेनी है और पूजा की सभी सामग्री लेनी है। और सिर्फ जो हमें ब्राह्मण को भोजन खिलाना होता है वो अलग से सामग्री, यानी एक थाली सीधा रख लेना है। और जो सवाया की संख्या में चीज़ें लेनी है वो एकत्रित कर लीजिएगा। आगे हम आपको अभी बताएंगे। पूजा की सामग्री सेम होनी चाहिए।
बेलपत्र में 108 भी ले सकते हैं, 13 भी ले सकते हैं, जितना आपको मिल जाए, क्योंकि सावन का महीना है। बेलपत्र की थोड़ी कमी भी हो सकती है। कटे फिटे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल शुद्ध सही होने चाहिए बेलपत्र। उसकी गांठें तोड़ लेनी है, फिर उसको इकट्ठा कर लेना है। थाली में कुछ चंदन तिलक लगा कर इसको चढ़ाना होता है। धतूरे का फल सब लगा के बेलपत्र को चढ़ाना होता है और सीधा चढ़ाएंगे हम। पेड़ पौधों में जैसे लगता है उसी तरह फल चढ़ाया जाता है। जो फल है इसमें ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। यह और बेल का फल होना चाहिए। बेलपत्री का फल जो होता है उसको भी शिव को बहुत पसंद है, प्रिय भोग है, तो उसको भी आप ले लें। पान के पत्ते जिसको तांबूल कहा जाता है, कलश में भी लगाते हैं, तो तांबूल यानी कि लौंग, पान के पत्ते, इलायची, सुपारी के साथ ये रखा जाता है। पुष्प रख लेना है। पुष्प की माला जो है किसी भी तरह का होना चाहिए, जो मिल जाए आपको, लाल पीले जितने मिल जाए उतने आप ले लीजिए। भोग लगाने की बात करें तो दूध से बनी मिठाइयाँ, कलाकंद, बर्फ़ी, लड्डू जो भी मिल जाए वो चढ़ा सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। कुछ नहीं तो मिश्री गुड़ भी चढ़ा सकते हैं। भगवान गणेश जी और भोलेनाथ को क्योंकि उद्यापन में कुछ चढ़ा सकते हैं, तो उनको मिठाइयाँ बहुत पसंद है, तो आप ये भी चढ़ा सकते हैं, मिश्री गुड़, सिवैयाँ, खीर। अच्छा, अगर पीरियड हो जाए तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए, पीरियड के दौरान हम व्रत कर सकते हैं, लेकिन पूजा नहीं करेंगे, उद्यापन भी नहीं करेंगे। इस केस में आप आखिरी वाले दिन पीरियड हो जाता है तो फिर भादों के महीने में पड़ने वाले सोमवार पर उद्यापन कर सकते हैं, ठीक है। और सारी चीज़ें शिव मंदिर में ले जाकर हमें दान करना होता है। भोजन की सामग्री पंडित बुलाकर घर में भोजन कराने की बात कही गई है, और यदि आप बुला लेते हैं तो अति उत्तम है। नहीं बुला पाते तो आप मंदिर में ले जाकर ब्राह्मण को दे सकते हैं। आप एक जोड़े परिवार को भी, आप चाहे तो ननद नंदोई हो, जेठ जेठानी हो, किसी भी जोड़े को बुलाकर आप खिला के बाकी चीज़ें आप मंदिर में दान कर सकते हैं। सुहाग की सामग्री सब आपको लेना है, वो भी चढ़ानी होती है। सुहाग की सामग्री चढ़ाकर आप स्वयं भी ले सकते हैं, और जितना सामर्थ्य हो उतना आप चढ़ा सकते हैं। ज़्यादा है तो ज़्यादा, कम है तो कम। देवी देवताओं से हमारी सामर्थ्य और हमारी चीज़ें छुपी नहीं होती हैं, इसीलिए आपके पास जितना बजट हो आप उसी में काम करें। ईश्वर की कृपा होगी, अगले वर्ष आपको और भी आएगा, आप और अच्छे तरीके से करिएगा। सोमवार व्रत की पुस्तक भी आपको दान करना चाहिए। जैसे भी जिस भी देवी देवता के निमित्त हम व्रत करते हैं ना, उद्यापन करते हैं, तो संबंधित पुस्तक भी हम लोग दान में देते हैं। तो दोस्तों, ये रही दान की सामग्री। कपूर रख लें, है ना। और दक्षिणा भी तो हमें देना है, तो जितना भी सामर्थ्य हो, 50, 500, लेकिन सवाया की संख्या में देनी होती है, तो 1 रुपये का सिक्का जरूर रख लेना होता है। जैसे एक माचिस दान में, एक धूप बत्ती, ये विशेष दान है, मनोकामना पूर्ति के लिए देना चाहिए। अक्सर आपको उपाय के रूप में बताया जाता है, तो ये उद्यापन कर रहे हैं तो आपके पास अवसर भी है, आप इस तरह से माचिस, बॉक्स, धूप बत्ती ज़रूर ले लें और दान करें। वस्त्र के रूप में आपके पास नहीं है तो आप एक मौली के धागे को भी खरीद सकते हैं और यहाँ पर रख लें। चावल की दान की बात कही गई है, तो 1.25 किलो जितना भी हो, 1.25 पाव, 1.25 किलो जितना सामर्थ्य हो ले लो। सफ़ेद चावल सफ़ेद रंग के वस्त्र में रखकर कपूर, मिश्री या फिर चीनी दक्षिणा में हमें दान करना होता है। इसके साथ ही दूध भी ले सकते हैं, फिर 1 लोटा जल भी ले सकते हैं। लोटा भी, जल के साथ साथ लोटा भी आपको दान, अगर आपके सामर्थ्य है तो दान कर दीजिए, अति उत्तम है। जो एक थाली आप रखते हैं उसमें 1 कटोरी दाल, एक आदमी के खाने के लिए दाल, चावल, आटा, हल्दी, लाल मिर्च और 2 आलू उबले नहीं, 2 कच्चे आलू, ये आप रखकर और कुछ दक्षिणा रखकर सवाया के रूप में आप एक ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। उद्यापन करके आप क्षमा प्रार्थना ज़रूर बोल लीजिएगा। सभी सामग्री उसी दिन दान कर सकते हैं, दूसरे दिन भी आप जाकर मंदिर में दान कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। धन्यवाद।